लोग मौलवी पंडित इनके चक्करों में पड़ जाते हैं। कोई सोचता है कि हम झाड़ फूंक करके भी ऐसा कर सकते हैं, तो इन चक्करों में न पड़ के एक बीमारी है तो इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट से जरूर करवाएं। अवस्था के दौरान अगर कोई समस्या पैदा होती है, ये सारी चीजें मिलके उसके दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो उनका जो बैलेंस है वो घटा देते हैं, तो जिसके कारण उसके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें बदलाव हो जाता है। हेलो एवरीवन, आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनसे हम पहले भी कन्वर्सेशन कर चुके हैं। उनका नाम है जय सिंह, ये साइकियाट्रिस्ट हैं और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है सिजोफ्रेनिया। और होता क्या है कि सिजोफ्रेनिया में लोगों को भ्रम हो जाता है, तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि एग्जैक्टली सिजोफ्रेनिया क्या होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी छोटी सी चैनल पर, और सिजोफ्रेनिया के बारे में बताइए आप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिजोफ्रेनिया है, ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है और ये 1% लोगों को अपने जीवन में कभी कभी इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितनी व्यापक बीमारी है। तो ये बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें मरीज को अपने लक्षणों के बारे में ऐसा लगता है कि ये लक्षण वास्तविक हैं और वो ये चीज मानने को तैयार ही नहीं होता है कि ये लक्षण वास्तविक नहीं है, और वो दूसरे ही दुनिया में दूसरे ही ख्याल में खोया रहता है। तो इसके जो मोटे मोटे लक्षण हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि उसको लगता है कि मेरी कोई बातें कर रहा है, उसके मन में वहम पैदा हो जाता है और वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसकी कोई बातें क्यों करेगा, और उसके कान में आवाजें आने लगती हैं, ठीक है ना, और उन आवाजों को भी वो वास्तविक मानता है। एक उसको ये होता है कि जैसे कि वो एक अपनी वो जो देख रेख है, मतलब वो अपनी देख रेख करने में भी असमर्थ हो जाता है, उसकी नींद की भी कमी हो जाती है। एक उसको ये भी लगता है जैसे कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरे विचारों को कोई रीड कर रहा है और मेरे बारे में कोई गलत सूचनाएं फैला रहा है, या मेरे दिमाग में किसी ने कोई मशीन फिट कर रखी है और उसके द्वारा मुझे वो कंट्रोल कर रहा है और मेरे मन के अंदर की बातें वो जान रहा है। तो इस तरह के उसके मन में विचार पैदा होने लगते हैं। या जैसे कि वो अगर धूप में खड़ा है तो वो लगातार धूप में खड़ा रहेगा, तो ये उसको ये एहसास नहीं होगा कि मैं धूप में खड़ा हूँ, सर्दी में खड़ा हूँ, या मुझे ये क्या करना चाहिए। तो इस तरह के लक्षण पैदा हो जाते हैं, इन लक्षणों की गंभीरता बढ़ती जाती है। तो ये सिजोफ्रेनिया के जो प्रमुख लक्षण इस तरह के होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें भ्रम हो जाता है, और होता क्या है कि लोग मौलवी पंडित इनके चक्करों में पड़ जाते हैं। कोई सोचता है कि हम झाड़ फूंक करके भी ऐसा कर सकते हैं, तो इन चक्करों में न पड़ के एक बीमारी है तो इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट से जरूर करवाएं। तो डॉक्टर साहब, कोज क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं कि जिस कारण ये हो जाती है सिजोफ्रेनिया? आपने सही बताया क्या है कि लोग ये मुल्ला मौलवी के चक्कर में पड़ जाते हैं, के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसका इलाज ये मनोचिकित्सक के पास होता है और बिल्कुल सही, बिल्कुल सामान्य हो जाता है इलाज लेने से। इसमें अपने जितना जल्दी मरीज की बीमारी की अपन जांच करेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट चलाएंगे, उतना ही जल्दी मरीज के ठीक होने की संभावना होती है। अब बात रही कोज की, तो इसका कोई विशेष कोज कहें तो क्या है, इसका एक कोज ढूंढना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है ना। ये आनुवंशिकता से लेकर अगर किसी के माँ बाप में या परिवार में या दादा दादी साइड में या ननियाल साइड में अगर किसी को इस तरह की बीमारी रही है, तो ये आनुवंशिकता के भी इसके चांस होते हैं। फिर अगर ये जब गर्भ धारण के दौरान अगर कोई माँ को कोई बीमारी है, माँ कोई दवा ले रही है, या प्रसव अवस्था के दौरान अगर कोई समस्या पैदा होती है कि बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या उसके बचपन में जैसे कुछ बीमारियां होती हैं तो जिनको हम टीकों के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, जैसी बीमारियां होती हैं, या कोई टाइफाइड, मलेरिया, या कुछ दवाएं हैं कि जिनके कारण के दिमाग की जो सोचने की प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है, या कोई नशे की प्रवृत्ति है, या कोई दिमाग में किसी को चोट लग गई, या क्या है उसके कोई वातावरण उसके फेवर में नहीं है, उसको अचानक कोई सदमा लग गया, या अचानक कोई घाटा हो गया, या कोई उसके लाइफ में अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये सारी चीजें मिलके उसके दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो उनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा देते हैं, जिसके कारण उसके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें बदलाव हो जाता है और ये बीमारी के लक्षण पैदा हो जाते हैं।
जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि केमिकल के कारण होता है कि केमिकल की मात्रा कभी हाई हो जाती है तो इस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि ये जस्ट इस कारण हो जाती है, माता पिता में जेनेटिक के कारण भी ये चीजें हो जाती हैं। और कहा जाता है कि माता और पिता में यदि दोनों में ये चीजें पाई जाती हैं, सिजोफ्रेनिया के लक्षण पाए जाते हैं, तो 40% चांसेस हैं कि उसके बच्चे में भी ये चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसका इलाज घर पे एक इंसान कैसे कर सकता है? और उसको ये पता चल गया है कि अभी सिजोफ्रेनिया बीमारी है ना, कि कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, हमको एक भ्रम है, लेकिन वो प्रॉब्लम एक इंसान फेस कर रहा है, तो किस तरीके से खुद को संभाले वो इंसान? ये शुरू में तो मरीज अपने आप को ये संभाल सकता है, लेकिन जब बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है तो वो इन चीज़ों को वास्तविकता समझने लगता है। और ये उनके परिवार वालों को ये समझने की जरूरत है कि ये बीमारी है और इसका इलाज मनोचिकित्सक के पास होता है। ये कोई झाड़ फूंक करवाने से ये नहीं होता है। और जिस तरह शरीर की बीमारियां होती हैं उसी तरह मन की बीमारियां भी होती हैं। तो जिस तरह शरीर की बीमारी के लिए अपन चिकित्सक के पास जाते हैं, तो इसी तरह ये जो मन की बीमारी इसके लिए भी अपन को चिकित्सक के पास जाके और अपना इलाज करवाना चाहिए। अब इसमें यह है कि भाई मरीज के लेवल पे क्या घर वालों लेवल पे क्या करें, एक तो उसकी मजाक नहीं बनाए, ठीक है ना, और एक उसके विचारों से सहमत भी नहीं हो और असहमत भी नहीं हो। तो उसको नींद पूरी लेने दें, वो नशा नहीं करें, लेकिन कुछ ये शारीरिक व्यायाम भी करें, कुछ योग भी करें, संतुलित आहार दें, तो जिसमें उसमें कोई खाने और उसके जो ये पर्सनल केयर है उसका भी ध्यान रखें। और झाड़फूंक के चक्कर में नहीं पड़ के ये चिकित्सक की ये सलाह लेके और दवाएं दे तो मरीज 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, कि सारे ये लक्षणों से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है। जो ये भ्रांति है कि भाई जिंदगी भर दवाई चलती है, ऐसा नहीं है। एक भ्रांति है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, ये भी सही नहीं है। तो मरीज अगर सही ढंग से लगातार ट्रीटमेंट लेता है तो ये बीमारी ये ठीक होने वाली बीमारी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी है और झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। और एक चीज ये भी बताइए डॉक्टर साहब ने कि जिस तरीके से एक मरीज के घर वाले हैं वो अच्छे से ट्रीट करें उसके साथ में, कि घर वालों को भी समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी के कारण ही ये सब चीजें गड़बड़ा रही हैं और वो रियलिटी से बहुत दूर जा चुका है एक इंसान। तो डॉक्टर साहब आप अपने से कुछ कहना चाहेंगे मानसिक रोगों के बारे में, सिजोफ्रेनिया के बारे में, कि अपने से कुछ विचार व्यक्त करने चाह रहे हैं तो वो व्यक्त करिए। पहले तो अपन को ये समझना है तो इनको अपन ये कोई टीका की तरह से न लें कि भाई ये क्या है कि हम इस बीमारी को छिपाएं, लोग क्या सोचेंगे। जैसे अपन शरीर की बीमारी के लिए जल्दी से अपन पहचान करके डॉक्टर सलाह लेते हैं, तो उसी तरह मन की बीमारी को भी अपन छिपाएं नहीं। जितना अपन छिपाएंगे बीमारी उतनी गंभीर होती जाएगी। इनका भी इलाज अपना जितना जल्दी शुरू कराते हैं उतना जल्दी ठीक होने की संभावना होती है। और इसमें कहीं कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। और ये सोचते हैं कि भाई मैंने कोई पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं या ये कुछ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक सामान्य बीमारी है, तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही आपको इलाज में से ठीक हो सकती है। तो इसको छिपाएं नहीं और जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट करवाएं और ये ठीक होने वाली बीमारी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमको इतनी जानकारी दी और आप लोग भी सिजोफ्रेनिया के बारे में जानने होंगे। ये नहीं हो कि आपको भ्रम होने लग जाए, रियलिटी से दूर चले जाओ तो आप ये सोचने लग जाओ कि देखो भाई हमें तो भूत प्रेत वाली बीमारी हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भ्रम वाली बीमारी है, रियलिटी से हम बहुत दूर जा चुके हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमें प्राणायाम जैसी चीजें, योग, संतुलित आहार खाना, इस तरह की चीजें करनी चाहिए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका और सिजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।